हेलो एवरीवन, आई एम बैक। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। हमने अभी तक की क्लासेस में बात की कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है, क्या कौन से एस्पेक्ट्स हैं हमारे कम्युनिकेशन में जो हमारे कम्युनिकेशन को ज़बरदस्त बना सकते हैं, और हमारे अंदर एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन एट्रीब्यूट्स की, किन किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है, हालांकि सब कनेक्टेड है लेकिन फिर भी इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और आज हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। यानी अगर हमारा कम्युनिकेशन ज़बरदस्त हो, इफेक्टिव हो, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करें हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने का काम, क्यों करें हम अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने का काम। तो चलिए देखते हैं कि आज इस क्लास में हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ये जिम रॉन है जो कि अमेरिकन मोटिवेशनल ट्रेनर है, जो कि अमेरिकन मोटिवेशनल ट्रेनर थे। हालांकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी लोग इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो इन्होंने बताया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने कहा है, इफ यू कम्युनिकेट यू कैन गेट बाय, बट इफ यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, स्किलफुली, यू कैन वर्क मिरेकल। इतना जबरदस्त कोट दिया है इन्होंने कि हम सभी जानते हैं कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी बातों को स्किलफुली लोगों से शेयर करें तो उससे जो मिरेकल हो सकता है ना, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो चलिए अब बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कुछ और डिटेल में, और देखते हैं कि जिम रोन के अलावा और क्या चीज़ें हैं, वो क्या ऐसे बातें हैं जो हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए बताती हैं। ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जिम रोन ने, यानी जो एक अमेरिकन मोटिवेशनल ट्रेनर हैं, उन्होंने अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या बोला है। और अब हम और कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, पिक्चर ही आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बता रही है, लेकिन मैं कुछ और इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आए। तो अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ हमें पाना होता है, कुछ लक्ष्य होता है। मेरे भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, आपके भी बहुत सारे लक्ष्य होंगे, जैसे जिंदगी में आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, बहुत सारे अपने जो सपने हैं उनको पूरा करना। और अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो हम अपने गोल्स को बहुत ही ईजिली अचीव कर पाएंगे। यू बिलीव मी और नॉट, बट दिस इज द ट्रूथ। अगर हम सच में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें तो हम काफ़ी हद तक जो और छोटी मोटी जो चैलेंजेस हैं ना, उनको हम अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। क्योंकि आप देखें तो सक्सेस में, हमारी सक्सेस में 85% कम्युनिकेशन स्किल्स का हाथ रहता है, ऐसा स्टडीज शो करती हैं। आगे बढ़ते हैं। गोज बियॉन्ड द वेरी बेसिक कम्युनिकेशन, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम देखें तो बेसिक क्या है, अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसका लक्ष्य, उसका मेन जो एक उसका एम होता है, वो क्या होता है, वो होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको स्लाइड में, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। वही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ही कम्युनिकेशन का गोल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आइडियाज को शेयर करना और उसके बाद फीडबैक पाना, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया है कि आइडियाज को एक्सचेंज करने के साथ साथ जो हमारा फीडबैक है लिसनर का, उससे भी पाना कम्युनिकेशन के प्रोसेस को पूरा करता है। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो जिस वजह से हम बात कर रहे हैं, जिस रीजन की वजह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो रीजन तो फुलफिल होगा ही, साथ ही साथ उसके बदले में सक्सेस जो हमें मिलेगी वो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। आगे बढ़ते हैं। ऑल अबाउट गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ बातचीत करना ही नहीं, सिर्फ कम्युनिकेट करना ही नहीं, राइट इंफॉर्मेशन को
पाना, को acquire, right information को acquire करना is also one of our aims. So you can understand how important effective communication is for a successful life. Moving on to the next slide, जो कि है सेम टॉपिक के बारे में, connects people at organizational and social level. सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में ही कमाल नहीं करता ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनल लाइफ में ही सब कुछ ठीक नहीं करता, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल लेवल पे, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल लेवल पे भी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है. इंश्योर्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, अपने आइडियाज को शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर आप जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे द्वारा दी जा रही इंफॉर्मेशन है, उसको समझ ही ना पाए, तो क्या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पूरा होगा? यस और नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इफेक्टिवली हमने कम्युनिकेट किया तो इंफॉर्मेशन को सही तरह से हम ग्रास्प कर पाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. आई होप यू अग्री विद मी. इंश्योर्स बेटर लिसनिंग. अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या कोई हमें ध्यान से सुनेगा? यस और नो? यस, नो. डोंट गेट कंफ्यूज. बिल्कुल भी नहीं सुनेगा. अगर मैं आऊं और मैं आपसे कुछ एकदम अजीब सी बॉडी लैंग्वेज के साथ, या फिर मैं ऐसे बोलना शुरू करूं, बच्चों आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने जा रही हूं, या फिर मैं, बच्चों आज मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने जा रही हूं, आप सबको मेरी बात ध्यान से सुननी है, मुझे तो लगता है कोई भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेगा. क्योंकि अगर आप जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज नहीं रखते, आप इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज नहीं रखते, आपको टोन के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे हमें बोलना है, पैरा लैंग्वेज फीचर्स याद है ना? कुछ पिछली क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया था. आई होप कि आप सबको याद होगा. तो पैरा लैंग्वेज फीचर्स को अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप बातचीत करते समय मोनोटोन में बोलते हैं, जैसे मैं रीड बाय की टीचर हूं, बिल्कुल इनइफेक्टिव है ना? तो ध्यान रखना है कि ये बेटर लिसनिंग को भी इंश्योर करती है. अगर इफेक्टिवली हमने कम्युनिकेट किया है तो लोग हमें सुनेंगे, समझेंगे, और जिस रीजन की वजह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो रीजन भी फुलफिल होगा और हम सक्सेसफुली एक अच्छा इंप्रेशन अपने लिसनर पे डाल पाएंगे. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे. builds a better connection between speaker and listener. This is very important point, you know. अगर स्पीकर और लिसनर के बीच में एक कनेक्शन नहीं बिल्डअप होगा तो क्या कम्युनिकेशन का पर्पस सॉल्व होगा? बिल्कुल भी नहीं. एक कम्युनिकेटर, एक स्पीकर और एक लिसनर के बीच में ये कम्युनिकेशन, या कहें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ब्रिज का काम करता है. और अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो कभी भी वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो पाएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. मैं सबके फेस पे मैं देखना चाहती हूँ ये कि ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं. येस, अ फ्यू ऑफ यू आर स्माइलिंग. कुछ लोग तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन मार्क लेकर बैठे हुए हैं. ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो आपको आंसर कैसे मिलेगा, और अगर आपको आंसर नहीं मिला तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस यस पूरा होगा? नो, बिल्कुल भी नहीं. आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें डिस्कस करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में. नॉन वर्बल क्यूज वर्क एज असेट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. मैं इसका एग्जाम्पल आपको पहले ही दे चुकी हूं. झुके हुए एकदम ड्रूपिंग शोल्डर्स, ठीक है, और अगर मैं ऐसे पैरों को ड्रैग करके आपसे बात कर रही हूं तो क्या होगा? कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ेगा. अच्छा इंप्रेशन तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा. तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी नॉन वर्बल क्यूज, चाहे फिर वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो, स्माइल हो, आपका आई कांटेक्ट हो आपके लिसनर्स के साथ या स्पीकर के साथ, या फिर आपके बैठने चलने का तरीका हो, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को तो ज़बरदस्त बनाते ही हैं, साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन को भी इफेक्टिव करते हैं. और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए.
assertive expression makes communication more effective. अगर मैं आपको पूरे टाइम तक ऐसे पढ़ाऊँ, ऐसे आपकी क्लास लूँ, अगर वैसे होगा नहीं, डोंट वरी, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँ तो आपको कैसा फील होगा? यू वोंट फील गुड ना? assertive कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशंस, assertive एक्सप्रेशंस होने चाहिए, यानी पॉजिटिव एक्सप्रेशंस होने चाहिए, अदरवाइज वो कनेक्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। creates more understanding between the speaker and the audience. I feel this we have already discussed, right? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या कर सकती है, कितने सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसका मतलब कि कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव ही होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो आप अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करिए। मैं आपको ये बात यहाँ पर बार बार बताना चाहूँगी कि ये आपके डिप्लोमा को पास करने के लिए तो मदद करेगा ही, मतलब ये कोर्स आपके डिप्लोमा डिग्री को लेने में तो आपको मदद करेगा ही, साथ ही साथ आपको मदद करेगा एक बेटर पर्सनैलिटी बनाने में। क्योंकि आप अगर टेक्निकल नॉलेज आप ले ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स की भी नॉलेज हो गई ना, तो एकदम सुपर कॉम्बिनेशन होगा। शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये सुपर कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जॉब के लिए जाते हैं ना, तो एम्प्लॉयर्स भी या कंपनीज भी ऐसे सुपर कॉम्बिनेशन की सर्च में हमेशा रहती हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे एम्प्लॉयज जिनमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स यानी हार्ड स्किल्स की नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी नॉलेज होना, तो मजा आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इफेक्टिव लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर आपको अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे वर्क करना है तो सबसे पहले आपको किस पे वर्क करना होगा? ये सेंटेंस आपको आंसर दे सकता है, दिस इज अ क्लू। बिल्कुल सही, आपको अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना होगा। ये आपको मदद करेगी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। यूज ऑफ फेमिलियर वर्ड्स एंड फ्रेजेस मेक द कम्युनिकेशन रिसेप्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, डोंट कम्युनिकेट टू इम्प्रेस बट टू नो, दैट वाज, मैंने कहीं पे पढ़ा था डोंट मैंने कहीं पर पढ़ा था कम्युनिकेट टू स्पीक टू कम्युनिकेट नॉट टू कंफ्यूज, स्पीक टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। स्पीक टू कम्युनिकेट नॉट टू कंफ्यूज। अगर बहुत अनफेमिलियर वर्ड्स या जागन समझते हैं आप लोग? मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी जागन क्या होता है। कोई भी बता सकता है मुझे? जागन मीन्स टेक्निकल टर्म्स। इट मीन्स वो टर्म्स, हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उन्हीं को हम जागन बोलते हैं। तो अगर बोलते समय आप जागन यूज कर रहे हैं, अनफेमिलियर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। और अगर लोगों को समझ में ही नहीं आया तो क्या कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। और अगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो इसका क्या कारण था? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम जार्गन्स को यूज कर रहे हैं, यानी किसी टेक्निकल टर्म्स को यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करें जार्गन यूज ना करें। और अगर जार्गन यूज करना जरूरी है, जैसे मान लीजिए आपके कोई पर्टिकुलर फील्ड का कोई वर्ड है जिसको यूज किए बगैर आप लोगों को नहीं बता सकते कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो और आपकी जो ऑडियंस है उसमें लेमैन भी बैठे हुए हैं। अब ये लेमैन क्या है ये तो जानना जरूरी होगा। लेमैन मीन्स जिनको उस बारे में कोई भी आइडिया ना हो, समझ रहे? और लेमैन का उल्टा यदि ऑपोजिट ले वुमेन बिल्कुल नहीं होता। लेमैन का ऑपोजिट होता है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। ये इसका मीनिंग नहीं है, ये इसका ऑपोजिट है। आप समझ गए होंगे।
तो अगर आप किसी जार्गन को यूज कर रहे हैं और आपके सामने लेमैन बैठे हैं ऑडियंस में, यानी वो एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जार्गन को आप क्या करेंगे? आप जार्गन को सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जार्गन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपके ऑडियंस के साथ। आप जो बात कहना चाह रहे हैं आपके ऑडियंस को समझ में आएगा और उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? कनेक्शन बिल्ड होगा। वेरी करेक्ट। और क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। वेरी गुड। और क्या होगा? कम्युनिकेशन कैसा होगा? वेरी गुड, इफेक्टिव होगा। आपको अब मेरी बात समझ में आ रही है। और आपको पता है एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कि उसके स्टूडेंट को उसकी बात समझ में आए, यानी कम्युनिकेशन कैसा हो? इफेक्टिव हो, और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो, कुछ फीडबैक भी आता रहे। तो आपका फीडबैक आता जा रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दलाई लामा ने क्या कहा। दलाई लामा के बारे में सभी जानते हैं और इसीलिए मैंने पिक्चर भी लगा रखी है कि आप लोग ये समझ पाएं कि वो कौन है। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि वो कौन है, क्योंकि एवरीबडी नोज हिम। उन्होंने कहा क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है व्हेन यू टॉक you are only repeating what you already know, but when you listen you may learn something new। आप इतनी देर से मेरी बात सुनते ही जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? तो मैं एक क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप हियर कर रहे हैं या फिर लिसन कर रहे हैं? कोई भी मुझे ये आंसर दे सकता है। हियर कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे हियर नहीं कर रहे हैं, आप मुझे लिसन कर रहे हैं। यानी आप सुन भी रहे हैं और यानी आप लिसनिंग के साथ साथ क्या कर रहे हैं? आप दोनों काम कर रहे हैं। हियर प्लस अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, वेरी करेक्ट। आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दलाई लामा ने लिसनिंग के बारे में कहा है। लिसनिंग एक स्किल है, हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा है कि व्हेन यू टॉक यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो। जब जैसे मैं आपको जो बता रही हूँ वो सिर्फ वही बता रही हूँ जो मुझे पता है, जो मैं जानती हूँ। लेकिन व्हेन यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप लगातार नई नई चीजें सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आपकी स्किल भी बढ़ रही है, इम्प्रूव हो रही है। और मुझे भी जब मैं आप लोगों के साथ क्लास में होती हूँ तो बहुत सारे ऐसे आपके आइडियाज होते हैं जिसको मैं सुनती हूँ और मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग के इस महत्व को जानने के बाद में, इंपॉर्टेंस को जानने के बाद में, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं चाहूंगी कि आप सब इन क्वेश्चंस को नोट करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे। तो यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, डोंट वरी। What do you mean by effective communication? We have already discussed it. Don't you remember in the starting of our presentation? Very correct. Why is effective communication important? We have already discussed this point as well. हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं।